विश्वविद्यालय के कुलपति और मेरे छोटे भाई प्रोफेसर आलोक कुमार राय, प्रोफेसर कमल, प्रोफेसर श्रेया, distinguished guests, participants, ladies and gentlemen. मैं आभारी हूँ आलोक जी का कि आज लखनऊ विश्वविद्यालय में मुझे भी अवसर मिला कुछ सीखने समझने का। उनसे कुछ दिन पहले फोन पे बातचीत हुई थी और उन्होंने आमंत्रित किया मुझे। क्योंकि मैं कुछ व्यस्त था, मेरे जहन से वो बात उतर गई। जब तक मुझे याद आया, मैंने देखा कि जो मैंने आलोक को समय दिया था कि इस दौरान मैं बता दूंगा, मैं वो पार कर चुका था, वो अवधि बीत चुकी थी। बट आलोक इज अ वाइज मैन, बहुत समझदारी है, सूझबूझ है, ज्ञान विज्ञान में निपुण है, इसीलिए इतने कुशलता से विश्वविद्यालय का संचालन कर रहे हैं। तो इन्होंने फिर भी मुझे अवसर प्रदान कर दिया और मैं आभारी हूँ आलोक। सॉरी फॉर ऑल द ट्रबल आई कॉज्ड यू। आने की हार्दिक इच्छा थी, मैं चाहता था कि यहाँ आओ कई कारणों से, मतलब विश्वविद्यालय में। और प्रोफेसर पांडे और कमल जी, इन्होंने भी उसी आत्मीयता से मेरा स्वागत किया, मैं उसका भी आभारी हूँ। यू हैव बीन मोस्ट काइंड। क्योंकि अब धर्मपत्नी यहाँ से प्रस्थान कर चुकी हैं, तो मैं थोड़ा छूट के साथ बोल सकता हूँ कि अगर वो सुनती जो प्रशंसा मेरी हो रही है, तो मन ही मन तो मुस्कुराती ही कि ये क्या बोल रहा है। बाद में हमसे कहती भी, और ये अच्छा है। कबीर ने कहा है, निंदक नियर राखी, और हर विवाहित पुरुष कबीर का अनुयायी बन जाता है। ये आवश्यक है। हम पुरुषों के जीवन में महिलाओं की भूमिका हम जाने न जाने, पहचाने न पहचाने, बड़ी महत्वपूर्ण होती है। आज विमेंस डे है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे हम लोग मंत्रणा करने वाले हैं, कुछ सोचने समझने वाले हैं। मैं सिर्फ एक बात संदर्भ में कहूंगा कि गांधी जी ने एक बड़ी गहरी बात कही थी, जिनको हम राष्ट्रपिता मानते हैं, जिन्होंने बहुत कुछ कई क्षेत्रों में गांधी जी ने सफलतापूर्वक कार्य किए, अद्भुत व्यक्ति थे। परंतु एक चीज पे मैं देखता हूं कि विशेषज्ञ जो गांधी से जुड़े रहते हैं, वो इस बात पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। और आज विमेंस डे है, इसलिए मैं उस पे जोर देना चाहता हूं कि गांधी जी ने बार बार कहा कि मैंने अहिंसा के सबक बाहर से सीखे। तो यहाँ पर युवा पीढ़ी के सदस्य बैठे, मैं उनको विशेष रूप से संबोधित कर रहा हूं। गांधी जी कोई भी बात हल्के में नहीं कहते थे, बिना सोचे समझे नहीं कहते थे, बहुत कुछ सूझबूझ के साथ कहते थे। ये बात उन्होंने कई बार दोहराई है कि अहिंसा के सबक मैंने बा से सीखे। तो क्या था बा में, ऐसी क्या अद्भुत बात थी। बा तो इलिटरेट रही, कोई औपचारिक उनके पास कोई डिग्री नहीं, नथिंग। Yet the father of the nation says that I have learned the lessons of non-violence from Kasturba. He doesn't name any Ved, Puran, he doesn't name the Bhagavad Gita, he doesn't name any Guru. माँ को श्रेय जाता है। क्या वजह थी, क्या कस्तूरबा बा से थोड़ा बड़ी थी, कुछ महीना। तो ऐसा नहीं था कि एक दिन बा ने कहा गांधी से कि आओ मोहिनिया बैठो, मैं तुम्हें सबक सिखाती हूँ, पुस्तक निकालो, नोट्स लो, ऐसा कुछ नहीं था।
गांधी ने ग्रहण किया बा के आचरण से, जीवन पर्यंत वे बा से इस पहलू को समझते रहे, सीखते रहे। और अगर आप गांधी और बा का नाता जीवन में पूरी तरह से समझेंगे, तब ये बात आपको समझ में भी आ जाएगी, सिद्ध हो जाएगी कि बा के आचरण से अच्छा गुरु जो होता है ना, वो ठीक इसी तरह समझाता है, इसी तरह ग्रहण कराता है। मार पीट के, कान खींच के, नोट रटा के, ब्लैक बोर्ड पे लिख के कोई अच्छा गुरु आपको कभी नहीं कुछ सिखाएगा। वो अपने आचरण से, अपने उदाहरण से आपके मन के अंदर, मस्तिष्क में उस दीप को प्रज्वलित कर देगा, जिससे आपका भी उद्धार होने लगे। शिक्षा उसी को कहते हैं। क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आज का विषय है, मैं फिर उस युवा पीढ़ी के सदस्यों को ही संबोधित कर रहा हूं। बहुत सब लोग यहाँ पर जानते हैं इन बातों को। अगर हम इस बात को समझ लें कि शिक्षा क्या है, उसका ध्येय क्या है, तो जो मैंने बा के संदर्भ में बात कही है, मूल रूप से उसी को मैं नए ढांचे में डाल के समझा रहा हूं, वो आपको दिख जाएगा। मेरा अपना, और मैं गणितज्ञ हूं, तो मैं चीजों को प्रयास करता हूं कि परिभाषित करूं और फिर उदाहरणों से उनका उल्लेख कर दूं, जिससे कि आपको भी सरलता हो जाए, मेरा भी उससे उद्धार होता है और कुछ समझ में आने लगता है। तो शिक्षा की परिभाषा समझ लें तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी समझने में आपको कठिनाई नहीं होगी। आज मैं आप लोगों को दायित्व के रूप में भारत की परंपरा में जितने महान गुरु हुए हैं, जिन्होंने भारत का उद्धार किया है, उनकी धरोहर के रूप में यह आपको दे रहा हूं। उसी श्रद्धा के साथ इसको ग्रहण कीजिएगा। और ये मेरी कोई अपनी जादुई कोई पुड़िया नहीं खोल के दे रहा हूं परिभाषा, बड़ी सरल परिभाषा है। शिक्षा एक अंतरात्मा की खोज के प्रयास के फल होते हैं, शिक्षा का फल होता है शिक्षा। आप जब अपने आप को पहचानने लगते हैं, तब आप प्रशिक्षित होने लगते हैं। कोई भी मुझे व्यक्ति नहीं मिला, गांधी जी से लेकर हमारे जैसे साधारण लोग, जो ये कहें कि मैं प्रशिक्षित हो चुका, कोई नहीं मिला। लेकिन जीवन पर्यंत आप प्रशिक्षित होना चाहते हैं सफल रूप से, तो आप अंतःकरण की जो आवाज है, जिसको मैं अंतर्ध्वनि कहता हूं, उसको पहचानिए, उसको पकड़िए और फिर इस संसार में, समाज में उसके अनुकूल कदम रख के चलने लगे, तो आप प्रशिक्षित होने लगेंगे। I call this the inner drum beat, the drum beat within. उसको पकड़िए, और ये हर किसी पे लागू होता है, हर किसी के लिए आवश्यक है। जीवन में अगर आप सफल होना चाहते हैं, अगर आप सफल होना चाहते हैं, तो ये आपके लिए आवश्यक होगा कि इसको लागू करें। भले आप कहीं भी हो, जरूरी नहीं है कि शिक्षा की संस्था में रहें। That is not necessary. The important thing is to realize this is the true meaning of education. To understand the drum beat within, catch that drum beat and start marching in the real world in harmony with that drum beat. And I give you my word, you will begin to get educated. Now that's my definition. And let me illustrate, as I promised at the beginning, with some examples. अब गांधी जी का ही उदाहरण ले लीजिए। What did Gandhi do? At a very young age he caught this drum beat. क्या थी उनकी पुकार? सत्य के अधीन रहो, सत्य से जुड़ो। That was his inner drum beat. अंतःकरण की यही आवाज थी। कैसे हुआ? अचानक कुछ नहीं हुआ कि किसी ने आके हाथ फेर दिया कि जाओ पोनिया, अब तुम सत्य के पुजारी बन जाओ। No, it doesn't happen like this. गांधी जी को एक एक्सटर्नल स्टिमुलस मिला,
There was an external stimulus. Pay attention to this, my young friends. मेरे लिए तो ये देर हो चुकी है. These are wise things. ये मेरे नहीं है, औरों के हैं. मैं तो सिर्फ आपको माध्यम के रूप में दे रहा हूँ. Wisdom को कहा जाता है, it is a comb that life gives you after you have lost your hair. जब तक कि समझ आती है, देर हो चुकी होती है. परंतु आप लोगों के जीवन के बाल अभी नहीं कटे हैं, तो ये कंघा मैं आपको दे रहा हूँ विजडम का. अपने बालों को इससे संवारिए, जीवन के भला कीजिए. हमारे लिए तो देर हो चुकी, परंतु मेरा दायित्व है कि मैं आपको दूं. तो गांधी जी went to see this play, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र. बहुत कम आयु के थे, मेरा अनुमान है 8-9 वर्ष के रहे वो. अत्यंत प्रभावित हुए. उसने उनके हृदय पे अपनी जकड़ लिया प्ले ने. वापस आए तो उन्होंने उसी दिन प्रण लिया कि जीवन भर में सत्य से जुड़ा रहूंगा, सत्य के अधीन रहूंगा, चाहे कोई भी कीमत चुकानी हो. और अब आप उसके बाद गांधी जी की जीवन यात्रा देखिए तो हर मोड़ पे, हर कदम पे, एवरी स्टेप ऑफ हिज लाइफ, ऑल गांधी डज इज adhere to the truth and try and understand it better and better, better and better. And each stage of his life, as he understands the truth better, as he marches in harmony with what he perceives to be the truth, he becomes a better and higher individual. अंतरात्मा की समझ आने लगती है महात्मा गांधी को. इसीलिए महात्मा गांधी. और किसी भी दृष्टिकोण से, किसी भी मापदंड से, if you examine Gandhi, you will find that he was therefore a highly evolved being. Highly evolved being. मैंने मोरारजी भाई से पूछा था जब वे प्रधानमंत्री थे, मैं छात्र था. न जाने कैसे हम दोनों में अच्छी बन जाती थी. वे उस समय 80 पार कर चुके थे, मैं 20 का था. लेकिन अक्सर बैठता था क्योंकि मैं गांधी जी की निशानियां ढूंढता था. मैंने उनसे पूछा एक बार कि आपको लगता है गांधी जी सिद्ध हो चुके थे? तो मोरारजी को एक क्षण भी नहीं लगा. उन्होंने कहा लगभग पार हो गए थे. अगर थोड़ा और जीते तो पार हो जाते, लेकिन उसकी आवश्यकता भी नहीं हुई. वो तो सीधे ही चले गए ऊपर. तो सिद्ध होने की आवश्यकता भी नहीं है. परंतु ही सेड ही वाज वेरी क्लोज टू दैट. जैसे कि परमहंस थे या रमण महर्षि थे, इस प्रकार से ये मोरारजी ने कहा था. और मैं इसको मानता हूं, जितना मैं समझाऊंगा. That is the true meaning and purpose of education. इसमें मुझे आप लोग सोच के बताइए, where have I said you have to go to a university, a school or a college? कहाँ मैंने कहा? कहाँ मैंने कहा कि डिग्री होनी चाहिए? गांधी जी के पास कोई डिग्री नहीं थी. People have this mistaken notion that Gandhi ji had a degree in law. He had no degree. He qualified to practice law, just like you qualify to practice to be a chartered accountant. That's not a degree. He just qualified, and it was a mere formality. You had to reside in London for 3 years, attend an annual dinner, and sit for an exam where no one failed. So you get to qualify and be a lawyer. That's all. That's hardly any kind of education, and he had no degree. But by what standards will you say that Mahatma Gandhi was not educated? किस दृष्टिकोण से आप कहेंगे इस बात को? And now I ask you, pick any person that you admire in your life, जिसको आप आदर्श मानते हैं, किसी को भी. ध्यान से देखिए. अक्सर तो मेरे जीवन में ये हुआ है, जिसको मैंने ऊंचा माना है, आदर्श माना है, उसके पास तो कोई औपचारिक डिग्री ही नहीं थी ही नहीं. मैं तो कबीर का अनुयायी हूँ. कबीर तो इलिटरेट थे. आई डोंट नो इफ यू नो दिस. कबीर का जीवन पढ़ा है. और आलोक, इसका मुझे बड़ा कष्ट है कि कबीर पे जो सबसे ऊंचे दर्जे का अध्ययन हुआ है, 2-3 लोग ने भारत में किया है. एक तो BHU से ही थे, और एक अंग्रेज जिसने कबीर पे PhD किया आज से 100 वर्ष से पहले. 110 वर्ष हो गए. इतना गहरा अध्ययन है. लेकिन आप ध्यान से देखिए, कबीर इलिटरेट थे, लेकिन किस ऊंचे दर्जे की सोच. कबीर का एक दोहा है, दोहा से कहीं आगे कबीर ने बहुत लिखा है. झीनी झीनी चदरिया, झीनी बीनी
महात्मा गांधी का फेवरेट फिल्म था। इतना गहरा है, ये कबीर ने लिखा है। असलियत कबीर की क्या है? वो मन को बदल देते हैं, मन की सोच। शिक्षा का यही प्रधान ध्येय है। अगर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इसमें सफल नहीं रही तो पॉलिसी का कोई अर्थ नहीं, निरर्थ है। थिंक अबाउट दिस। आई entrust the younger generation here to think about this. I charge you to think about this. कि मन की सोच नहीं बदला तो क्या किया एजुकेशन? माला कहे काट की तू क्यों फेरे मोए, मन का फेर ले तुरंत मिला तू तो। बस यही करना है और कुछ नहीं। एजुकेशन का अर्थ ये है मन का फेर लो, और जो तुम्हारा ध्येय है, जिसको लक्ष्य मानते हो, वही तुम्हारा धर्म है, वही तुम्हारा ईश्वर है, वो वहां पहुंचा देगा। तो कबीर से सीखो, और कबीर पे उस औपचारिकता से, उस फॉर्मेलिटी से मत जुड़ो। निर्मल कोमल स्वच्छ हृदय को खोलकर कबीर को ग्रहण करो, प्रशिक्षित हो जाओगे। कोई यूनिवर्सिटी में जाने की आवश्यकता नहीं है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का यही प्रयास है। कोने कोने से, पन्ने पन्ने से, पंक्ति पंक्ति से ये यही कहना चाहती है। मुझे कष्ट है कि बहुत कम लोग भारत में इसके, very few people understand the spirit of the national education policy. Forget the formalisms. Get the spirit. What is the spirit of the national education policy? Just this, that allow each child to discover his or her drumbeat within. That's all there is to it. और उसके कुछ सिद्धांत हैं, उनको साथ में लेके चलो, सफल हो जाएंगे। इसी को ग्रहण करो, औपचारिकता में मत पड़ना। बड़ी छूट दी है उसने, कहीं ये नहीं कहा है कि ठीक यही मार्ग है, बार बार कह रहा है कुछ और। उसी पे गौर करो। मैं प्रयास करूंगा, जो थोड़ा समय इस समय है मेरे पास, टू ट्राई एंड पास दिस ऑन टू यू। सो टू टेक अनदर एग्जांपल, लेट्स लुक एट सचिन तेंदुलकर। डू यू नो दैट भारत रत्न मिला है, भारत रत्न। You cannot expect a greater honor from this great land of ours than to be accorded the Bharat Ratna. So you need to think about this. आप देखो उनका आचरण देखो। मैंने देखा है कभी कोई अभद्र बात नहीं कहते, कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ते हैं, और अपने उदाहरण से बहुत भला किया है। उसके अलावा वे समाज में भी काफी दायित्व बिना लोगों को बताए निभाते हैं, बहुत चैरिटी करते हैं। क्या है सचिन तेंदुलकर में? मैं क्यों उनको प्रशिक्षित मानता हूं? कोई डिग्री नहीं है, सिर्फ स्कूल पास है, मुश्किल से स्कूल पास किया हूं। He has no degree. But who will say he is not educated by any standards? Why do I say that? Because he discovered his drumbeat, cricket, at a very young age. क्रिकेट से जुड़ जाओ, यही उनकी ड्रमबीट थी, अंतःकरण की आवाज, अंतर्ध्वनि यही थी, बहुत कम आयु में। और वो जुड़ गए निष्ठा से। जब तक तुम धर्म को निभाओगे नहीं निष्ठा से, वो कभी तुम्हारा धर्म तुमको अपनाने नहीं देगा। तो तेंदुलकर ने तो सब कुछ त्याग दिया और निष्ठा से जुड़ गए क्रिकेट से। उनको इसकी चिंता नहीं थी कि मैं नौकरी मिलेगी कि नहीं, इंजीनियर बनूंगा कि नहीं, खाने पीने को मिलेगा कि नहीं चिंता की उन्होंने। लखनऊ में पतंग तो उड़ाते हैं काफी, आपने देखा होगा अक्सर पतंग जब कट के छूट जाती है, सब बंधनों से अलग हो जाती है, तो कई बार वो आसमान की हवा पकड़ लेती है और स्पाइरल करके वर्टिकली ऊपर चली जाती है अनंत ऊंचाई पे। यही होता है जब आत्मा अपने आप को पहचान लेती है, तो दुनिया के बंधनों की उसे चिंता नहीं रहती है। तेंदुलकर को चिंता नहीं थी, मीराबाई को नहीं थी। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर दूजा न कोई, कुछ भी मीराबाई को नहीं भाता था। रामानुजन ने इसी तरह अपनी आवाज पकड़ ली थी। गणित कम आयु में, स्कूल में थे, गरीबी में डूबे हुए थे, खाना नहीं मिलता था, ये आदमी भूखा रहता था रामानुजन, लेकिन धर्म पकड़ लिया कि गणित है। और he left everything aside and stayed with his father used to get upset with him कि ये क्या करेगा जीवन में रामानुजन, कैसे खाए पिएगा।
but it did not matter. जो होता है ना, आग से तपस्या करके गुजरते हैं, आग के मार्ग से तेंदुलकर गुजरे, महात्मा गांधी गुजरे, मीराबाई गुजरी, रामानुजन गुजरे, जिसको भी आप माने, माइकल फैराडे, यू लुक एट हिज एग्जांपल, one of the greatest scientists the world will ever know, Michael Faraday, immortal. Did you know that he did not even complete the second standard of school education? नहीं उन्होंने किया पूरा, गरीबी में डूबे हुए थे, उनका वही हाल था जो रामानुजन का था, खाने को नहीं मिलता था, दूसरी कक्षा में स्कूल से बाहर हो गए। इतनी गरीबी थी कि कहीं से कुछ कमाने की आवश्यकता थी, माता पिता ने उनको अप्रेंटिस बना दिया। He was made an apprentice, but where? यहीं पे मुझे कभी कभी लगता है कि ऊपर वाला मेहरबान रहता है, या अगर आप जिज्ञासु बने नहीं, that's the second thing you need to do if you really need to understand the success of the national education policy. हर व्यक्ति विशेष जो उससे जुड़ता है, चाहे अध्यापक हो चाहे छात्र हो, he must learn to be curious, जिज्ञासु होना चाहिए निष्ठा से। क्यूरियोसिटी नहीं होगी तो कोई मतलब ही नहीं। गांधी जी कितने क्यूरियस थे हर चीज के बारे में, रामानुजन क्यूरियस थे, तेंदुलकर क्यूरियस थे, देख लीजिए उनका जीवन, मीराबाई का देख लीजिए, किस प्रकार से श्री कृष्ण के साथ वो क्यूरियोसिटी से बढ़ती गई, आगे बढ़ती गई, उनको समझती गई। वो नहीं रहेगा तो नहीं सफल हो गए। तो माइकल फैराडे बुक बाइंडर के अप्रेंटिस हो गए। जाको राखे साइया मार सके न कोई। कैसे रखा था साईं ने हाथ अपना कि इसको जिज्ञासु रहने दो। तो जो पुस्तकें आती थी बाइंड होने के लिए, बड़ी खूबी से अच्छी तरह से बाइंड करते थे, और साधारण हमारे जैसे होंगे तो बाइंड करके छोड़ देंगे। फैराडे उनके पन्ने खोलकर जिज्ञासा रहती थी तो पढ़ते थे, और उनके अंदर साइंस ने पकड़ लिया, अंतर्ध्वनि साइंस को लेकर जग गई। And he began to devour the science books that came to that bookbinder's hands. और पढ़ते पढ़ते माइकल फैराडे बन गए the greatest scientist the world has known. No education. Once again, जितने नाम मैंने लिए हैं, एक का बता दो, कोई डिग्री है, कुछ नहीं है। तो इस भुलावे में मत रहना कि अरे भाई डिग्री। कभी कभी मुझे रुलाई आती, लोग कहते साहब मेरा एजुकेशन पूरा हो गया है। I feel sorry. It's terrible. You should never say that. Humility. The national education policy has tried to bring to your attention that learn to be humble. Why does it say? It doesn't say be humble. अगर लिख देंगे, रट लो के इम्तिहान में पास हो जाओगे, सब लोग हो जाएंगे humble. ऐसे नहीं कोई humble होता। What does it say? It says, ध्यान से सुनो क्या कहती है, कि शिक्षा का कोई अंत नहीं है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कोई अंत नहीं है। इस चक्कर में मत रहना कि शिक्षा के माध्यम से, इस डिग्री के माध्यम से मैं सब कुछ पढ़ा दूंगा। अक्सर भारत में लोग अध्यापकों को ये भुलावा हो जाता, अरे ये नहीं आता पढ़ा दो उसको, वो नहीं आता पढ़ा दो उसको, अरे ये इसके बिना तो इसका काम नहीं चलेगा। And remember this, the policy is trying to tell you less is more. Less is more. इस चक्कर में मत पढ़ो, उसको टूल्स दे दो। Make him a thinking, creative individual. और अगर सही रास्ते पे है तो जैसा कि सोक्रेटिस के जीवन से होता है, you know the great guru Socrates, the policy is trying to be Socratic also. अगर वह उपनिषदों से लेती है तो सोक्रेटिस के जीवन से भी लेती है, बिना दोनों का नाम लिए, ना उपनिषद का नाम लेती है ना सोक्रेटिस का। Why do I hail Socrates? You know, when the oracle at Delphi proclaims that Socrates is the wisest in the land, तो उसके जितने अनुयायी थे, they came running to Socrates कि गुरुजी आपको तो उसने कह दिया you are the wisest in the land। तो क्या सोक्रेटिस खड़े होकर छाती पीटने लगे? No, he was wondering कि मुझे क्यों उसने अपनाया कि मैं सबसे ज्ञानी हूँ, सबसे बुद्धिमान हूँ। His curiosity was like that. और फिर इस पे चिंतन मनन खोज करते रहे सोक्रेटिस। Eventually he discovered why the oracle says he is the wisest in the land. Because he realizes कि इस पूरे जगत में
He is the only one who knows that he does not know. इसीलिए तुलसीदास ने कहा हरि अनंत हरि कथा अनंता। मैंने जाना कि तो अनंत है, कब पार करेंगे, हो ही नहीं सकता। कहते हैं तुलसीदास की नाथ, पूरी रात तो मैं बिस्तर की तैयारी करता रहा, सोने का तो समय ही नहीं मिला, सो नहीं पाए हम, सवेरा हो गया, नहीं सीख पाए, नहीं कर पाओगे, मान के चलो, बी हम्बल। इतने लोग मुझे मिलते हैं आलोक, 2-3 डिग्री हासिल कर लेते हैं, उसके बाद चढ़ जाते हैं तुम्हारे ऊपर। अक्सर हम अध्यापक लोग में ये बड़ी कमी है, हमें चिंता है कि वो मेरा जो छात्र है वो ये ना जान जाए कि मुझे नहीं आता है, मान के चलो, है मेरे में भी ये कमी है, इससे निर्भीक बनो, छुटकारा लो, कहना सीखो कि नहीं आता है, चलो मिल के समझते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इसी का प्रयास कर रही है। यू थिंक अबाउट इट, जो इसके फॉर्मेलिज्म्स है पढ़ लोगे पुस्तक तो पता चल जाएंगे, उसके सिद्धांत इन्हीं पे आधारित हैं, इन्हीं को आगे बढ़ाना चाहते हैं। बी हम्बल। और सबने इस बात को कहा है, सबने कहा है। कबीर ने कितने खूबसूरती से कहा, कबीर तो इतने महान थे, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है जब मैं नहीं। थिंक अबाउट दिस। गालिब ने भी कहा, जाना कि कुछ न जाना, वह भी एक उम्र लग गई जानने में कि नहीं कुछ आता है। तो बी हम्बल और बच्चों से कहो कि चलो साथ मिलकर समझने का प्रयास करते हैं। एक और उसमें लेसन है, कहीं पे भी वो उपनिषद का नाम नहीं लेगी, कहीं पे भी सॉक्रेटिस का नाम नहीं लेगी, कुछ नहीं, लेकिन सारे लेसन वहीं से आए हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं उसका कोई श्रेय नहीं ले रहा। अगर दिल्ली विश्वविद्यालय ने इस पे प्रयोग किया तो चूंकि हमसे जुड़े हुए भारत की परंपरा में और विश्व की शिक्षा की परंपरा में, विद्या की परंपरा में जो महान हस्तियां थी, उन्हीं से हमने उठाया, हमने चुराया है। खुशी खुशी, खुले आम, स्वेच्छा से सबको घोषित कर कि हम वहां से ले रहे हैं। हमने लिख दिया कि पत्थर पे लिख दो कि कुछ भी पत्थर पे नहीं लिखा है। राइट इन स्टोन दैट नथिंग इज रिटन इन स्टोन। हम हर वक्त बदलते रहेंगे, हर वक्त सुधार लाते रहेंगे, हर वक्त अपने को ऊपर उठाते रहेंगे। तो पॉलिसी का यही प्रयास है। उपनिषदों से क्या लिया है पॉलिसी ने, इतनी गहरी बातें हैं। मैं किसी धर्म की बात नहीं कर रहा। धर्म तो वो है जो तुम्हारे अंतःकरण की आवाज कहती है। जो भी गणित है धर्म, क्रिकेट है धर्म, मीराबाई का धर्म अलग था, गांधी का सत्य था। धर्म तो वो है, ये जो नैरो पार्ट है धर्म का, वो आप अपने अंदर रखिए, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है। जिसको भी आप अपना वह धर्म माने, असली धर्म में इसको मानता हूं। असली धर्म यह है, स्वधर्म यह है कि यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द ड्रम बीट विद इन दैट टेल्स यू व्हाट टू डू इन दिस वर्ल्ड। एंड इफ यू लुक केयरफुली, then the Upanishads don't talk of any religion. वो नहीं कहते, क्या कहते हैं? Practical wisdom. मैं गौतम हरिद्रुमत की बात करता हूँ, छंदोग उपनिषद से। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का हर पन्ना चीख रहा है हरिद्रुमत की बात। हरिद्रुमत के गुरुकुल में एक बालक आता है, 12 वर्षीय। Yes, the other lesson you must understand. भारत की परंपरा क्या थी ज्ञान विज्ञान के संदर्भ में, कि 12 वर्ष की आयु तक बच्चे अपने घर में होम स्कूल होते थे। We never sent them to formal systems of education. घर और आसपास की जो संस्थाएं गुरु रहते थे। और बंगाल में मेरे कुछ सहयोगी हैं जिन्होंने, जो इतिहास से जुड़े हैं, जिन्होंने इस पे शोध कार्य किया। Even as late as the 17th and 18th century, the tradition in Bengal in knowledge was just like the ancient Indian tradition. 12 वर्ष की आयु तक बालक आसपास भी रहता था, घर में रहता था, यहीं से ग्रहण करता था। उसके बाद वो किसी औपचारिक संस्था से जुड़ता था। हरिद्रुमत के तो ईसा मसीह से पहले का काल है, तब से चली आ रही। 12 वर्ष पे ये बालक आता है दाखिले के लिए। नाउ थिंक केयरफुली एंड इम्बाइब दिस। इंडिया को इससे छुटकारा दो, ये असत्य से। क्या है ये असत्य? और सत्य का मार्ग सीखो इससे। What is it that I always emphasize? When this boy comes to Haridrumat and says, I seek admission, Haridrumat retorts, just like we do today. मेरे पास भी आते थे, आलोक के पास भी आते हैं, तो हम पूछते हैं किस कुल से हो, कहाँ से हो, क्या बैकग्राउंड, पूछना पड़ता है। हरिद्रुमत ने कहा कि बेटा हम तो we only admit Brahmins.
तुम किस कुल से हो? So the boy says that I asked this question of my mother before I went for your Gurukul. And my mother said that, son, I have worked as a maid in many homes. Many men have taken advantage of me. I have no idea who your father is. But proclaim yourself proudly as Satyakam, son of the maid Jabala. And do you know what Haridumat says? Child, I admit you, that is the only hallmark of a true Brahman, not by birth, only by adherence to the truth. And he gets admitted. That's the first lesson. ये धरोहर है भारत की. मुझे तो चिंता होती है कि हम एक तरफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात करते हैं, दूसरी तरफ हम छोटी छोटी बातों को लेकर उलझे रहते हैं. बॉडी पॉलिटिक्स में हर जगह. मैं किसी व्यक्ति विशेष या पार्टी किसी की निंदा नहीं कर रहा. अपने को छुटकारा दिलाओ, अपना भला करो, औरों की चिंता छोड़ो, अपना उद्धार करो. मन का दीपक बार, ऋग्वेद कहता है मन का दीपक बार मनवा, घर का दीपक बार. पहले अपने को तो ठीक करो. तो जो लोग वेदों की बात करते हैं इसको ग्रहण कराएं, जो उपनिषदों की बात करते हैं इसको ग्रहण कराएं, जो भगवत गीता की बात करते हैं इसको ग्रहण कराएं. और आपको क्या लगता है कि कुरान शरीफ में कुछ और लिखा है या बाइबल में कुछ और लिखा है? वही बातें लिखी है. पैगंबर साहब ऐलान करते हैं कि ये दुनिया पूरी माया है. पढ़ लो ध्यान से. माया है. दिस वर्ल्ड इज एन इल्यूजन. हम पूरा धर्म हिंदू आधारित है कि इसको पहचानो कि ये माया है. कहां भेद है? भेद हम पैदा करते हैं. शिक्षा से जुड़ना है तो इससे ऊपर उठना सीखो. And the national education policy will tell you one more lesson from Haridrumat and Upanishads. This is a powerful lesson and our educators do not pay attention to it. And I urge you, please, I beg of you, if you owe something to India, if you owe something to your God, if you owe something to this world, then be true to this doctrine. What is it? It says that when admitted, Satyakam does not say jao vedon ko rato. No, he doesn't say that. He gives him 100 odd head of cattle. And he says, go to the jungle and do not return until they have multiplied threefold. इसमें इतने गहरे लेसन है, मुझे कष्ट होता है कि भारत में हम लोग ग्रहण नहीं कर पाए. फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रैक्टिकलिटी, व्यवहारिकता शिक्षा से नहीं जुड़ेगी तो शिक्षा का कोई मतलब नहीं है. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हर कोने पे चिल्लाती है, व्यवहारिकता ले आओ. मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने किस प्रकार से व्यवहारिकता लाई? वी डोंट. हम क्या करते हैं? बोर्ड पे लिखते हैं, नोट्स देते हैं, रटाते हैं, परीक्षा में उसको पास किया या फेल किया, इसी में खुश हो जाते हैं. इससे थोड़ा बचना सीखो. ये छूट दे रही है. अवसर है, अवसर है टू ईच हिज ओन टू बी एनलाइटेंड. संस्थाएं अपने अनुकूल, अपनी आवश्यकताओं के आधार पर अपने दायित्वों को निभाकर अपने मन की काफी कुछ कर सकते हैं, अगर वो ग्रहण करना चाहे, निभाना चाहे. तो प्लीज डू दैट. Do that. So what does it do? He gives you an exercise in wealth management. You know that in ancient times wealth was measured by the number of head of cattle that you owned. एक भी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट इंडिया में नहीं सिखाता. यह है लेसन. क्या था कि व्यवहारिकता लाओ. कैटल को ले गए जंगल में, जब तक 3 गुना ना वृद्धि हो जाए उनकी जनसंख्या में वापस ना आना. ये प्रोजेक्ट है. दैट इज द सेकंड लेसन यू मस्ट अंडरस्टैंड. पॉलिसी ने तो इम्बाइब किया है, बार बार कहता है प्रैक्टिकल ले आओ, प्रोजेक्ट के माध्यम पे सीखो, ग्रुप्स में सीखो, समाज से जुड़ो. इस समाज की आवश्यकता थी कि वेल्थ कैसे बढ़ाते हैं. कैटल संख्या बढ़ेगी तो वेल्थ बढ़ेगी, समाज का भला होगा. हम जुड़ते हैं. आलोक, मैं नहीं जानता लखनऊ में तुम हो तो भला होगा. यहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय में जब मैं था तो 5000 से अधिक स्टूडेंट संस्कृत पढ़ रहे थे. संस्कृत तो धरोहर है, बहुत अच्छा लगता है, पर मैं ये समझ नहीं पाया कि ये संस्कृत क्यों पढ़ते हैं. तो मैं उनसे मिलता था. 5000 any given time, 5000 students studying Sanskrit at the undergraduate. Why? So I asked them, and I asked them in groups of 40, 50 over 5 years.
And you know, everyone told me why. 1/3 said we study Sanskrit because one, we like it, but we would love to see it in action in the context of mathematics. 1/3 told me we would love to see it in action in the context of computer science. And roughly 1/3 told me we would love to see it in the context of political science. They didn't want to study Sanskrit alone by itself. Just a handful would because of the love of Sanskrit literature. हम पढ़ाते ऐसे हैं कि हर कोई इसमें से कालिदास बनने वाला है या बनना चाहिए. ना वो बनना चाहिए, इतने कालिदास हो जाएंगे तो अनर्थ हो जाएगा. Don't do that. लेकिन पढ़ाते वैसे ही हैं. हिंदी ऐसे पढ़ाते हैं कि हर किसी को भारतेंदु हरिश्चंद्र बनना है. गणित ऐसे पढ़ाते हैं कि हर कोई रामानुजन बनेगा. नहीं, गणित व्यवहारिक विषय है. अधिकांश लोग उसको समाज से जोड़ना चाहते हैं, उसके माध्यम से ग्रहण करते हैं. और मैं आपको क्यों कह रहा हूं कि उपनिषद में एक उदाहरण दिया, असंख्य हैं जो बार बार कह रहे हैं कि व्यवहारिकता लाओ ज्ञान विज्ञान में. हम पढ़ा देते हैं कालिदास को बोर्ड पे इम्तिहान में रटा देते हैं, कुछ गणित और व्याकरण के सिद्धांत रटा देते हैं और कहते हैं कि अभी संस्कृत में निपुण हो गया. और फिर वो समाज में बच्चा बेचारा दिशाहीन घूमता है, समाज में विष फैल रहा है. इसीलिए अनएम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि हम शिक्षा में अपना दायित्व नहीं निभा रहे हैं. हम वी कैन ब्लेम द पॉलिटिशियंस. किसने हमको रोका कि हम संस्कृत को व्यवहारिक बनाए? किसी ने नहीं रोका, लेकिन हम बनाना नहीं चाहते. और मैं संस्कृत को नहीं अलग से पकड़ रहा, प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड मी. हर विषय के साथ ये कमजोरी है, हर विषय के साथ. सबसे अधिक तो मेरा विषय गणित. ऐसा पढ़ाते हैं रटा रटा के कि ये गणित पढ़ पढ़ के पता नहीं क्या रामानुजन का भी पिता बन जाएगा. तो किसी काम की नहीं होती वो गणित. जानते हो भारत में अभाव है, एक भी हवाई जहाज ठीक से हम नहीं बना पाते. यू नो दैट राइट? लड़ाकू विमान हम रफाल लाते हैं, कितने खुश होते हैं कि रफाल आ गया. ये कोई नहीं पूछ रहा आप में से. सरकार की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मुझे पॉलिटिक्स से कोई लेन देन नहीं. मैं आपसे पूछ रहा हूं, हैव यू एवर थॉट दैट व्हाई कुड इंडिया नॉट मेक अ रफाल? डू यू नो व्हाई? लेट मी टेल यू. There is a subject in mathematics called fluid dynamics. I also studied it and I hated it. Till I became comparative. I'm not a wise man, but I'm a little wiser today than what I was yesterday. You should also be like that. Every day be a little wiser and never say I'm now a wise person. So, fluid dynamics is the essence of designing aircraft. पर गणित में तो उसको बोर्ड पे पढ़ाते हैं, प्लेन का तो नाम भी नहीं लेते, हवाई जहाज का तो कोई नाम ही नहीं लेता. तो मैंने एक प्रयोग किया. मैं आपके दिमाग में इस कीड़े को डालना चाहता हूं. सो आई मे बी अ लिटिल ऑफेंसिव, डू फॉरगिव मी. आई आस्क्ड अ बंच ऑफ मैथ्स ग्रेजुएट्स, हाउ मेनी ऑफ यू वुड लाइक टू वर्क विद मी ऑन अ प्रोजेक्ट इन फ्लूइड डायनामिक्स? सबको ओकाई आने लगी. ऐसा लगा कभी उल्टी कर देंगे. फिर उन्हीं से मैंने बात में पूछा कि अच्छा मुझे एक लड़ाकू विमान बनाना है, प्रोजेक्ट में कौन आएगा? सबने हाथ उठा. मैं एक ही चीज की बात कर रहा था. मैं फ्लूइड डायनेमिक्स को एक्शन में ला रहा था एज अ प्रोजेक्ट कि लेट्स लर्न टू बिल्ड अ प्लेन एंड यू कांट डू इट बाय जस्ट डूइंग समथिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड. आई हैव टू ब्रिंग इन computer science, algorithms, simulation, modeling. I have to bring in design. I have to bring in practicality. We don't do that. फिर हम रोते हैं कि साहब हमने बीएचडी कर लिया, नौकरी नहीं मिलती. नौकरी, अरे कौन देगा नौकरी? अपना बर्बाद करेगा कोई संस्था? काहे को नौकरी देगा कोई? किस लायक होते हैं हम? और दायित्व किसका है? उस बालक का नहीं है, उसको तो हम भटका रहे हैं. You and I are doing this. We are harming the future of this nation. पुरानी फिलॉसफी है मीमांसा. It says knowledge without action is meaningless. फिर भी हम नहीं करते. हरिद्रुमत कह के चले गए, बंगाल में कितने वर्षों तक चला, सदियों चला, फिर भी हमने ध्यान नहीं दिया. गांधी जी ने इस बात को दोहराया, रविंद्रनाथ ठाकुर ने दोहराया. रविंद्रनाथ ठाकुर 100 वर्ष से पहले क्या कहते हैं? They have reduced education to the four walls of a classroom and the blackboard. It has no connection to the real world. He is afraid that we are heading towards disaster. But did we pay heed? No. जितना हम चाहते, हर वक्त हम परीक्षा में उलझे रहते हैं. अच्छा ये दे दो, फिर ये दे दो, फिर वो परीक्षा दे दो, नेट दे दो, पीएचडी दे दो, क्या न दे दो. और जो असली परीक्षा है व्यवहारिकता की, उसकी ध्यान ही नहीं उसका देता.
enlightened. We use examinations. That's the last thing I want to say today. The national education policy has spoken so liberally, so wisely on how to examine. Remember this, exams are set in India in such a way कि हम देखें इस बच्चे को कैसे लुढ़का दे, देखें इसको क्या नहीं आता है. मैंने आज तक I have not seen Alok a single question paper which will say write what you know. नहीं कहता. क्यों? क्योंकि वो टीचर तो बर्बाद हो जाएगा. वो तो दिखाना चाहता है कि तुम्हें ये नहीं आता, तुम्हें वो नहीं आता. अरे तुम्ही ने तो सिखाया था नालायक, और तुम्ही ने नहीं सीखने दिया उसको, और फिर तुम उसको दोषी बनाते हो. उम्र भर आईना साफ करते रहे, धूल तो चेहरे पे. ये मैंने नहीं कहा, ये गालिब ने. और मैं भी कहा हो तो गालिब का नाम जोड़ दो तो सिक्का चल जाता. इस सफेद झूठ में तुम भी शामिल हो जाना, भला होगा समाज का. उसके आगे झूठ ना बोलना. मेरा अनुमान है गालिब ने ही कहा था. फिर भी उसको भूल जाओ, बात को ग्रहण करो कि दोष किसी और पे दे रहे. बुरा जो देखन में चला बुरा नहीं मिला. बार बार हम अध्यापक वर्ग यही करते हैं. The policy says this wisely. And why do I say so much about the policy? Because the person who put this policy down, Dr. Kasturi Rangan, मेरे गुरु, उनसे बहुत सीखा है, जबकि किसी औपचारिक रूप से मैं उनके साथ नहीं जुड़ा था. हाँ, I served with him on the 2 policy committees of the Government of India 5-year plan in science and technology and education. उनके साथ बैठता था. उसके अलावा वो सब तो एक तरफ था. उनके साथ ऐसे ही बातचीत से मैंने बहुत ग्रहण किया. और जो मैंने किया था दिल्ली विश्वविद्यालय में सहयोगियों के साथ, जिस भारत की धरोहर, दुनिया की धरोहर से, उसका जो सार था वही उन्होंने ज्यों का त्यों उसको सिद्ध माना, वही उतार दिया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी. तो प्रयोग हमने किए थे, इतनी सफलता मिली. ये मेरे आखिरी शब्द है आज के वक्तव्य में. Did you know that the University of Delhi shot up in its rankings to almost 200 in the world, ahead of almost every IIT, जबकि हर IIT हमारे एक कॉलेज के बराबर है, हमारे 80 कॉलेज हैं. And they are all constituent colleges, not affiliated. वो हमारे हैं, हम चलाते हैं, हमारा सारा undergraduate system runs through those colleges. And we were just behind Kanpur and Bombay. That's all. All the other IITs were behind us. Why? Because we were successful. व्यवहारिकता ले आए, एंटरप्रेन्योरशिप ले आए. हमारे यहाँ उस समय स्टार्टअप्स का कल्चर बढ़ गया. और अभी मैंने आंकलन किया था, जो उस काल के स्टार्टअप्स, उसके बाद तो सब बंद हो गया. जो हुआ उसे भूल जाइए, भला जो हो उसको ग्रहण कीजिए. Those startups right now running on the campus have been valued at more than 50 crores right now. And there is a multi-million-dollar startup which 2 second-year undergraduates set up in my time, which has been successful in the US now. Just think about this. हम लोग रोते रहते हैं, नौकरी नहीं मिली, नौकरी नहीं मिली. हम तो प्रयोग का प्रयास नहीं करते, उनको अवसर नहीं देते हैं. Please connect your knowledge to the world. And if you think कि मैं political science पढ़ा रहा हूँ तो शायद इसका व्यवहारिकता से कुछ लेना देना नहीं है. Don't make that mistake. Transdisciplinarity is the key word हर विषय में. और जानते हो क्या हो रहा है भारत में? What are we doing when we talk of transdisciplinarity? उल्टा ही कर बैठते हैं. अच्छा ये संस्कृत ऑनर्स पढ़ रहा है, एक पेपर डाल दो कंप्यूटर साइंस. That's not transdisciplinarity. उसको ब्लेंड करो प्रोजेक्ट के माध्यम से. प्रोजेक्ट के रूप में बहुत कुछ ग्रहण कराओ. तो क्या प्रोजेक्ट हो सकती है? मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ. मैं संस्कृत का है इसलिए कह रहा हूँ, और इसलिए नहीं कि संस्कृत से मेरा कोई वैमनस्य है, कुछ नहीं. I love it. It's a great thing. What am I trying to tell you? You know, 200 years before the time of Jesus Christ, there was a Sanskrit prosodist by the name of Pingal. These are facts of history. Who was trying to create new meters in Sanskrit poetry by looking at the existing meters, Gayatri, Anushta, वगैरह वगैरह, उसके जो long और short sounds थे, उनके वो various, he was combining them in various ways, permutations and combinations, to create new meters. And in attempting to do so, because permutations and combinations is a mathematical
object. In attempting to do so, he created a mathematical device known as Pascal's triangle. Rediscovered in Europe almost 1800 years later and made famous by the discoverer's name Pascal. पिंगल उसको ईसा मसीह से 200 साल पहले खोज चुके थे. व्यवहारिकता से जुड़ी ट्रांसडिसिप्लिनरिटी, इसमें ये थोड़ी पिंगल ने कहा अच्छा एक मैथ्स का पेपर रख लो और हो गया सब काम प्रोसेडी में. नहीं, संस्कृत और गणित का तालमेल लेकर प्रोजेक्ट है. एक भी संस्कृत का अध्यापक मुझे नहीं मिला जो इस बात को बच्चों को व्यवहारिकता से सिखाए, एक कंप्यूटर साइंटिस्ट को साथ ले ले, एक प्रोजेक्ट करे, सिमुलेशन दिखाए और कैसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस, कैसे मेरु प्रस्तर कहा उन्होंने, ट्रायंगल को क्यों कहा वो भी दिख जाएगा. नहीं करते तो कुछ नहीं उद्धार होगा अगर हम ये नहीं सीखेंगे. मैंने तो फिर यही कहा कि इसको कहते हैं ट्रांसडिसिप्लिनैरिटी. पार कर जाए एक डिसिप्लिन को दूसरे डिसिप्लिन से जोड़ते हुए, और दोनों का जो मिश्रण होगा इज ग्रेटर देन द फिजिकल सम ऑफ द टू, मच लार्जर. दैट्स व्हाट ट्रांसडिसिप्लिनैरिटी, द पॉलिसी अलाउज यू टू डू दैट. ध्यान से पढ़ो तो ग्रहण कर लोगे. यही सिद्धांत है और कुछ नहीं है. दैट्स ऑल आई विश टू से. थैंक यू वेरी मच. जय हिंद.